ये लो। नहीं ले लो ना। नहीं चाहिए। राना, तुम ठीक हो? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा हाँ लड़कियों, मैं परसों अपने हिस्से के घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। किसके साथ? एक बिल्डर है। तो फिर क्या होगा, मतलब हम लोग का क्या होगा? तुम लोग उस बिल्डर के साथ घर तकसीम कर सकती हो। शायद वो सहन ले ले और वहाँ टावर बना दे। इमारत का ये हिस्सा और वो ग्रीन हाउस तुम लोगों के हिस्से में आएगा। तो फिर हम लोग इस घर में क्या करेंगे? रहोगी हमेशा की तरह। आप जानती हैं कि मुमकिन नहीं है, हम लोग इतने बड़े घर में नहीं रह सकते हैं। और फिर हमारा खर्चा कौन चलाएगा? आपने खुद ही कहा था कि हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। हाँ कहा था, मगर तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो था, हमने कहा था आप जो करना चाहती हैं आप करिए, हम आपके साथ हैं। कैसे आप भूल गई ये बात? आपने खुद ही तो कहा था कि हम लोग 10 फ्लैट लेंगे, एक में हम खुद रहेंगे और 9 किराए पे दे देंगे। कैसे आप ये खुद भूल गई? कहा था, लेकिन तुम लोगों ने बाद में बात नहीं की। मैंने सोचा शायद दिल नहीं चाह रहा। अब भी किसी वकील या जान पहचान वाले से मशवरा कर सकती हो। अरे आपसे बेहतर कौन हो सकता है? हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। काश जल्दी बता देती। खैर कोई बात नहीं, अभी फोन करती हूँ बिल्डर को कि हम पूरा घर एक साथ बेचेंगे। बल्कि उसे कह देंगे कि एक साथ बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। आप बहुत अच्छी हैं परिसीमा। तुम लोग बहुत अच्छी लड़कियां हो। जब तक यहाँ टावर बनेंगे तुम दोनों के लिए एक अलग फ्लैट किराए पे ले लेंगे। हम तीनों एक ही बिल्डिंग में घर किराए पर ले सकते हैं। अपनी अम्मी को भी तुम में से जो चाहे अपने साथ रख सकता है, और अगर नहीं ले जाना चाहती तो मेरे साथ रह सकती हैं। उनका कदम मेरी सराहों पे। तुम लोगों का भी जब जी चाहेगा आकर मिल लेना। जितना आपका शुक्रिया अदा करे कम है। अल्लाह ने आपको भेजा कि बाबा जान के बाद आप हमारा ख्याल रखें, वरना पता नहीं मेरा और लैला का क्या होता। अच्छा अब छोड़ो, रहने भी दो। ठीक है, मैं आज ही फोन करूंगी और कहूंगी पेपर्स रेडी कर ले, हम तीनों साइन कर देंगे। राना, राना दर्द है, बहुत दर्द है, मेरी सारी हड्डियों में दर्द हो रहा है। बैठो। आज कौन सा दिन है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पता है कुछ घंटों पहले मैं किस चीज के बारे में सोच रही थी? नहीं, किस चीज के बारे में? अपने नाम के बारे में। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरा क्या नाम है। क्या ऐसा हो सकता है कोई अपना नाम ही ठीक से बात करो, बताओ कितने दिन हो गए तुमने नहीं लिया है? क्या पता, आज का दिन। और कोई है ऐसा जिसे फोन करें और तुम्हारे लेके आ जाए? फरशीद को फ़ोन किया था, वो शुमाली इलाका गया हुआ है। रूबीन को भी फ़ोन किया, उसने कहा तमाम सप्लायरों को पकड़ लिया गया है। उसकी हालत मुझसे भी ज़्यादा बुरी थी। हाय हाय, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इस हालत से बाहर निकला। मैं थक चुकी हूँ। अच्छे पैसे दूंगी तो घर तक दरवाजे पर लाकर माल पहुँचा जाएंगे। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? तुम बड़ी बहन हो, तुम जो चाहोगी वही होगा। मैडम, सोच में हैं आप? एक बात कहूँ? नहीं तो कहो। फ्लैट देख लिया है, बहुत खूबसूरत है, आपसे करीब भी है। एक आवाज़ लगाएंगी तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बीवी बच्चों को भी पसंद आया। वेरी गुड, मुबारक हो। उसका मालिक कल ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, डैडी से कह दूंगी तुम्हारे लिए चेक तैयार कर दें। अल्लाह आपको सलामत रखे मैडम। बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आ गए? जी कमरे में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम था जो इतनी जल्दी मुझे ऑफिस बुला लिया? लड़कियां कल आकर कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करेंगी। फिक्र किस बात की है? अब पूरा घर तुम्हारे नाम होगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद और जो कुछ भी मेरे नाम है सब कुछ बेचकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब मुझे जाना है। कहाँ? इस बारे में बाद में फैसला करूंगी। देखो, मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सारे काम अंजाम दे दूँ फिर मुझे बाय बाय कर दो। मैंने तुमसे कह दिया था पहले। हाँ, मुझसे कहा था और मुझे भी याद है। हमारी दोस्ती तो कायम रहेगी। अगर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैं चाह रही हूँ तो फिर तुम भी एक शरीफ आदमी बन जाओगे और मेरा रिश्ता मांगने आओगे। अच्छा, तो आपका जवाब क्या होगा? वह पर बताऊंगी। शबनम, 2 कॉफी। राना, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो शायद रहा कुछ है। दिन और बर्दाश्त कर लो तो। ये देखो, ये मेरे बदन का पसीना नहीं है, मेरी जान निकल रही है। मेरी जान मेरे बदन से निकल रही है। राना, ठंडे पसीने राना, हैं। मुझे छोड़ दो। अम्मी, 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 मम्मी मुझे देखिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए मेरी तरफ, खुदा के लिए मेरी तरफ देखे। ठंडे पसीने से भीग गई हूँ। अम्मी जान, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए मुझे देख ले। धीरे बोले, मैं वादा करती हूँ ये आखिरी बार होगा। कसम खाती हूँ, मैं कसम खा रही हूँ। ये आखिरी बार मुझे बचा ले, एक बार मुझे मौत से बचा ले मामा। मेरी तबीयत बहुत बुरी है। खुदा के लिए मुझे मरने से बचा ले, खुदा के लिए। मामू की वजह से अब बात मेरा फोन नहीं उठाता। मुझे किसी और को तलाश करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने साथ पार्क ले जाऊंगी। खुदा के लिए, धीरे धीरे, खुदा के लिए। हंगामा नहीं चाहती हूँ अम्मी, खुदा के लिए। बस आज मेरी मदद कर दे अम्मी, मेरी मदद कर दे। अम्मी, बाहर चले। अम्मी, अम्मी कह दीजिए ना। अम्मी, माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दे। माल चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? जैसा भी हो, लेकिन पहले मुझे टेस्ट करना होगा। अरे हम वैसे नहीं हैं किसी और को बेवकूफ़ बनाना। 5 ग्राम दे दो। पैसे कैश है ना, मशीन नहीं है? हाँ कैश है। अभी चलते हैं। ये लो पैसे, जल्दी करो। चल रहे। पुलिस पुलिस, भागो। रुको,
रुको, ठहरो, रुक जाओ। पकड़ो उसको। कहाँ जा रही हो? ठहरो, रुको। रुको, पकड़ लो। कहाँ जा रही हो? कहाँ भाग रही हो? ठहरो, ठहरो। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अम्मी, छोड़ दो। अम्मी जान, अम्मी जान, कुछ और कह दे। मैडम खामोश रहें। जब पुलिस लड़की को पकड़ती है तो उसकी माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि माल उसका है। उसकी माँ? जी, उस लड़की की माँ, जिसने आपका नंबर देकर कहा था कि आप उसके मामू हैं, तो जाहिर है कि वो औरत आपकी बहन होगी। नशा लड़की करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो तो 20 साल से गूंगी है। आपने क्या कहा? मेरी बहन गूंगी है, वो 20 बरस से एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई है। ये जो आप कह रहे हैं कि हकीकत है या? वो गूंगी है, गूंगी। अच्छा, तो फिर आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। देखिए ये माँ बेटी कौन है और वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या नहीं। जी आइए, वही हैं। जी माफ कीजिएगा, आप मेरे साथ आए। सच पूछें तो उस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। खुद उनका भी कहना है कि उस खातून के खिलाफ एक बैग भर दस्तावेजात हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये ना देखो कि पेड़ पर हो या कुएं में। जी सर। कुछ नहीं, यहाँ एक सर्जेंट मेजर थे, हमेशा कहते थे कि अगर देखने वाली आंख हो तो दिन में 1000 बार खुदा नजर आएगा। दोनों को ले आओ। जी सर। सर ने कहा है कि ख़वातीन को बुला लें। ठीक है, चलिए आप। मैं चाहता हूँ कि एक कहानी सुनाऊँ आपको। एक दिन एक बेहद गरीब शख्स एक गांव से गुज़र रहा था। वहाँ के एक किसान ने उसे थोड़ा सा गेहूँ दे दिया। उसने वो गेहूँ अपनी कमीज़ में रखा और उसमें गांठ लगा दी और रास्ते में चलते चलते खुदा से मुखातब हुआ। अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात बताने लगा। टपकने वाले घर की छत की बात की, अपनी भूखे बच्चे की बात की, बीमार बीवी की बात की।
और आखिर में कहने लगा कि ऐ पालने वाले, अब मैं थक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी की ये गांठ खोल दे। तभी उसकी कमीज़ की गांठ खुल गई और सारे गेहूं ज़मीन पर गिर गए। उस गरीब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुदाया, तुझे गांठों का फ़र्क नहीं पता? हमने कमीज़ की गांठ खोलने को नहीं कहा था। गरीब बेचारा झुककर गेहूं उठाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए सोने के सिक्के पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो दूसरा सिक्का नज़र आया। इसी तरह लाइन से सिक्के पड़े थे, जो दरअसल एक मालदार ताजर के थे, जिसकी थैली में सुराख हो गया था और सिक्के ज़मीन पर गिर गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि एक आंखों वाले, तू ये ना देख कि पेड़ पर है या कुएं में, तू मुझे देख कि मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा गेहूँ इसलिए गिराया ताकि तुम सिक्कों को देख सको। खुदा अगर चाहे तो ऐसे तरीक़ों से तुम्हारे मसाइल हल कर देगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब इस खातून के बरसों से जारी मसाइल और गूंगापन ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ज़रिया बनाया है। लड़की, अपनी कदर करो। अच्छी रिपोर्ट तैयार करूँगा तुम्हारे बारे में, ताकि अदालती कार्रवाई तक ये लड़की ज़मानत पर आज़ाद हो जाए। ख़ुद पर और अपनी माँ पर खुदा की इस नज़र करम की कदर करो लड़की, और सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो। माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी खुश आमदीद। जी जी ज़रूर। जी ठीक है। आ गए वो लोग। अभी मैं आती हूँ। क्या हुआ? कौन है? अनीस मैडम है, पुलिस के साथ हैं। पुलिस वाले उन्हें लेकर आए, मैं उनकी मदद को चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पपी जान। वालेकुम सलाम। जाए घर में, जाए, चले अंदर, चले चले, ले जाए घर के अंदर, ले जाए बहन को, ले जाए। लाओ, तुम्हारी मदद कर रहे हैं बेड पे बैठने के लिए। और थक गई हो लगता है। रुको जरा सा। नहीं। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ राना के कमरे में, डॉक्टर को बुलाना होगा उसके लिए, और तुम्हारे लिए किसी को भेजता हूँ।
राना, राना उठ जाओ, उठ जाओ, चलते हैं डॉक्टर के पास, हम लोग चलते हैं। क्या नहीं? नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ऐसे तो नहीं चलेगा राना, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा ताकि वो शायद कोई दवा दे दे तुम्हें। नहीं ठीक होना है, मुझे जरूर से ठीक होना है। मुझे सर्दी लग रही है। तो बिलाखा उनकी जबान चल पड़ी। हाँ, फोन पर बताए तो मुझे यकीन ही नहीं आया। क्या कहा? कुछ नहीं, बस वही 2-3 बातें जो पार्क में कही थी, कुछ नहीं कहा। कहेंगी, सब कुछ कहेंगी। कहती है डॉक्टर की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहती है मुझे ठीक होना है, बस यही रट लगाए हुए है। बहन, बहन, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, जानती हो ना। वो मेरी बेटी है, जो भी है मेरी तरबियत का नतीजा है। इतनी नफरत और घृणा मैंने उसके दिल में पैदा किया है, बड़ी बड़ी आरज़ुएं मैंने उसके दिल में पैदा की हैं। ये संगदिली और बेरहमी सब कुछ मैंने उसे सिखाया है। मुआशरे ने उसके साथ वफा नहीं की, उसको टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अनीस, जब हमारी माँ का इंतकाल हुआ तो 3 महीने के बाद मुझे पता चला, 3 महीने बाद। उसी वक्त मैंने वादा किया था, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी वो फिरदौस की नस्ल को इस जमीन से खत्म कर देगी। लेकिन मेरा मकसद तुम्हारी औलाद हरगिज नहीं थी, खुदा की कसम नहीं थी। लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनती, अब मैं उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जब मैं गौर करता हूं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि सबसे बड़ी गलती मेरी है, हत्ता उससे भी बड़ी। अनीस, दरिंदे को मैंने बड़ा किया अपने हाथों से, अपनी बातों से। लेकिन जो भी हो, मेरी बेटी है, जो भी करे मेरी बेटी है। आज तुम बच्चों का मतलब समझती हो, सबसे बड़ी गलती मेरी है। जो कुछ कहना कहो, जो कुछ कहो, लेकिन ऐसा करो कि सारा कसूरवार मैं ही बन जाऊं। खुदा की कसम, उसको फांसी के फंदे से बचा लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उससे कहो मेरी बच्चियों का पीछा छोड़ दे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखता हूं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद हूं। बस उससे कहो मेरी बेटियों से मतलब न रखे। ठीक है, ठीक है, जरूर कहूंगा। उसकी तरफ से मुतमईन रहो, ठीक है।
फिक्र ना करो, सब कुछ हो गया। आपको भी यकीन आ गया? हाँ, यकीन आ गया। आप कितने सीधे हैं डैडी। देखो बेटी, तुम अनीस को नहीं जानती हो, बहुत ही सादा। आप किसी को नहीं पहचानते, आप मुझे यानी अपनी बेटी तक को नहीं पहचानते। उस बहन को कैसे पहचानेंगे जिसे 20 साल तक देखा भी नहीं था? वो आपको बेवकूफ बना रही है। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रही है। अगर कुछ बताना होता तो बता देती। मुझे बेवकूफ ना समझे, मैं बहुत चालाक हूँ, जैसी आपकी बहन है। अभी उनके पास कोई कहानी नहीं है, जो कहती अभी शौक में है। अभी धीरे धीरे वो कहानी तैयार कर रही है ताकि अच्छी तरह से सुना सकें और यकीन हो जाए लोगों को। ये क्या बकवास कर रही हो परी? क्या मतलब है इसका? मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, मैं बकवास कर रही है। क्या कहानी है ये? कहानी तो है, एकदम तैयार है। अगर उसको कहना होगा तो कह दे कि जो देखा है, सुना है, किस्सा कहानी तैयार करने की क्या जरूरत है? मतलब आपको नहीं पता? क्या नहीं पता है? आपको नहीं मालूम कि कैसी कहानी तैयार करनी अच्छा, चाहते कैसी हैं? कहानी तैयार करना चाहती है? डैडी, इतने सीधे क्यों बन जाते हैं आप? मुझे भी गधियों बेवकूफ ना समझे, मेरा दिमाग चलता है। मुझे मालूम होता है कि आसपास क्या हो रहा है। मैं समझती हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। मुझे पता चल जाता है कि लोग क्या सोचते हैं। वो एक ऐसी कहानी तैयार कर रही है कि जिसमें आपको हर चीज से अलग कर दें। ऐसी कहानी तैयार कर रही है जिसमें यह होगा कि आपके फरिश्तों को भी किसी चीज का इल्म ना हो। वो ऐसी कहानी तैयार कर रही है जिसमें सिर्फ मुझे फांसी हो। आप उनके भाई हैं और इतने बरसों तक गुलाम की तरह उनकी खिदमत भी की है आपने। तुम पागल हो गई हो। तुम पागल मैं पागल हो गई हूँ। तुम वाकई पागल हो गई हो। मामू, मामू, राना की तबीयत खराब हो गई है। इमरजेंसी को एक फोन करो, वरना कुछ और बुरा हो जाएगा। बीपी लो हो गया था। खुदा आपको सलामत रखे। कोई बात नहीं, मैंने ग्लूकोज में एक इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाल्लाह उसी से उनको सुकून मिल जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं फिर इंशाल्लाह कभी देखने आ जाऊंगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ हाँ हाँ, सही सुना है। बोलने लगी हैं। तुम्हें यकीन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अब वो बोल सकती हैं। सेक्रेटरी को फोन करके कह दो कि कल ऑफिस नहीं जाऊंगी। तुम भी सुबह उठ के जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं घर से निकल नहीं सकती क्योंकि मुझे इस बुढ़िया का मामला सुलझाना है। बहुत सख्त है, मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, जानता हूँ। मामू, राना की तबीयत बहुत खराब है, बहुत दर्द हो रहा है। उसे यहीं ले आओ। नहीं ला सकते मम्मी, वो बेहोश है, उसको ड्रिप चढ़ रही है। मुझे ऊपर ले चलो। तुम क्या कह रही हो? क्या करोगी जाकर के वहां? क्या करोगी वहां पर? जब मैं छोटी थी तो जब भी दर्द होता था, अम्मी मेरा हाथ पकड़ लेती थी और कहती थी कि अब तुम्हारा दर्द मेरे अंदर आ रहा है। मैं भी ऐसा करती और दर्द खत्म हो जाता था। मुझे ले चलो ऊपर। आराम से, आराम से पकड़ो, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ो, पीछे से गिर ना जाए। आहिस्ता। हाँ, यहाँ रखो। आराम से पकड़ो। नहीं लाएंगे जनाब, नहीं, जरूरत नहीं। आ जाओ, ले आओ। हाँ, लेके आओ, यहाँ पर लेके आओ। यहाँ पर धीरे से, आहिस्ता। आराम से रुको, आराम से। चाय। हाय मेरी कमर। मम्मी, तुम्हारी सदके चाय बेटी। मम्मी, मम्मी, मेरी बेटी, मेरी मदद करो। मैं मदद करो। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहती हूँ। मदद करो।
बेटी लाओ मुझे दो। बोलो। जाओ जाओ बेटी, तुम जाओ जाओ। बोलो बेटी, तुम जाओ, तुम जाओ। और मेरी चंदा बोलो, क्या हुआ? अम्मी, तुम्हारा दर्द मेरी जान पर आ जाए, मैं तुम्हारे सदके जाऊं बेटी। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारे वारी जाऊं मेरी प्यारी बेटी। नहीं, दस्तावेजात पर दस्तखत फिलहाल टाल दो। नहीं, लड़कियां साइन नहीं कर सकती। यहाँ कुछ हुआ है, बाद में बताऊंगी तुम्हें। मैंने कहा ना कि कल मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मुझे घर में ही रहना है। एक प्रॉब्लम हो गई है जिसे ख़त्म करना है। हाँ, मामूली प्रॉब्लम नहीं है, फिर बात करते हैं। ठीक कर दूंगी, मुझे ठीक करना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाएं, आपका नाश्ता तैयार है। शुक्रिया। मैडम जा गई हैं? जी बहुत देर से, इस वक्त बाग में है। अच्छा। नहीं, ज्यादा दिनों तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। एक दिन के लिए भी नहीं, एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं। पता नहीं क्यों थाने में मुंह नहीं खोला। कुछ अंदाजा तो है मुझे, लेकिन अभी यकीन नहीं। वो कुछ मंसूबा जरूर बना रही हैं। नहीं नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन इन हालात में उन्हें खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। सब लोग इधर ही मुतवज्जो हो जाएंगे। डर गए? अरे नहीं। क्यों नहीं, डर गए हो तुम? अरे मैडम, इस घर में इतने लोगों के दरमियान अगर नशे की आदि ये लड़कियां हमारे हाथ में होती तब भी कुछ किया जा सकता था, उसे घर से बाहर ले जाया जा सकता था, लेकिन अब तो घर ही में है, कैसे क्या करेंगे? हाँ तो एक प्लान तैयार करो। सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है, तुम भी फंसोगे। मैं जानता हूँ मैडम, जानता हूँ, लेकिन अगर अचानक और ऐसे ही खत्म कर दिया तो फिर सबको पता चल जाएगा। पुलिस हमें छोड़ने वाली नहीं है। उस दफा की तरह कुछ अच्छा सा प्लान तैयार करना होगा ताकि किसी को शक ना हो। मेरी हालत तो देख रहे हो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लॉक हो गया है। तुम ही कोई रास्ता तलाश करो। ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे एक एक्सीडेंट या हादसा लगे लोगों को।
हम एक काम कर सकते हैं। कैसा काम? चोरी करवा देंगे, तो फिर वो जाग जाएंगी और फिर शोर शराबा करेंगी, और उसके बाद अगर ना जागी तो? हम जगा देंगे ना। चोर जान पहचान के हैं, 2 हैं, मेरे साथ एक ही सेल में थे। लेकिन बस ये चोरी की बात नहीं है, कत्ल भी है, इसीलिए मोटी रकम देनी होगी। जितना कहें दे देना। और जो भी चाहे उठा ले जाए। उठा ले जाए? तलाश करना काफी मुश्किल काम है। ये जैसे ही जेल से छूटते हैं एकदम लापता हो जाते हैं, लेकिन मैं तलाश कर लूंगा। जी कहिए। जैनल और हसन बापति से काम है। यहाँ पर इस नाम के लोग नहीं रहते। नहीं रहते हैं, मैं उनका दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त। तुम्हारा नाम? तुम खुद अपने लिए पूछ रहे हो या उन्हें जाकर बताओगे? आप अपना नाम बताएं, शायद उन्हें बताऊं, शायद ना बताऊं। उनसे कहना हमें सरदारी को तुमसे काम है। गाड़ी है? हाँ। कौन सी? वही ब्राउन वाली। जाओ गाड़ी में जाकर आधे घंटे बैठो। अगर सच में उनके दोस्त हुए तो कोई तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मैंने तो कहा था बैठो, तुम तो सो गए। चलो अच्छा हुआ क्या? स्टार्ट करो, चलें।
मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा, इस बात का ख्याल रखूँगा कि कोई हमारे पीछे ना आया हो। तुम इसी गली में आखिर तक जाओ। दाहिनी तरफ एक गली होगी, पहली नहीं, दूसरी नहीं, बाईं तरफ एक दरवाज़ा होगा। पहले ही दस्तक देना, जो आएगा दरवाज़ा खोलने उससे कहना मंसूर की तरफ से आया हूँ, और मंसूर गली के नुक्कड़ पर खड़ा है तो वो दरवाज़ा खोल देगा। मैं ख्याल रखूँगा कि बच्चे गाड़ी को नुकसान ना पहुँचाएँ, और वापसी में तुमसे इस पहरेदारी का इनाम भी लूँगा। कुछ छूना नहीं, समझे? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन? मंसूर के साथ आया हूँ। मंसूर गली के नुक्कड़ पर है। अंदर आओ। अरे वाह हमीद साहब, क्या हाल है? बहुत याद आ रही थी आपकी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमसे गाना भी सुनना है, बहुत अरसा हुआ है गाना सुने हुए। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। उल्लू ना बनाओ। तुम्हें कोई काम होएगा तभी आए हो यहाँ। चलो 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 अंदर चलो। सही टाइम पे आए हो। इस तरफ से। खुश आमदीद। आओ आओ आओ, तशरीफ लाएं तशरीफ लाएं। वाह वाह, कैसे नप्पे तुले कपड़े हैं। लगता है कहीं और हो। क्या इरादा है? नहीं, अभी ये सब सीखा नहीं है। सीख जाओगे, अब भी देर नहीं हुई है। 90 साल तक वक्त है भाईजान। शीरी, कुछ साफ गिलास लाओ। शुक्रिया, अभी ख्वाहिश नहीं है। अरे पी लो, चाय ही तो है। तरो नहीं, वॉशरूम ये साथ ही है। दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा हमीद भाई, मामला क्या है? तुम लोगों से मिलना एक मामला ही है। हाँ वो तो है, लेकिन तुम यूं ही किसी से मिलने नहीं जाते। असल बात बताओ। तुम लोगों के लिए काम है। माशाल्लाह, क्या है? अब कीमती सामान से भरा एक घर, सुनसान इलाके में, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। कुछ बुढ़िया बुढ़े रहते हैं 2 लड़कियों के साथ। सामान से भरा हुआ घर। मतलब खुद तुमने देखा है? बहुत से घर बाहर से सामान से भरे लगते हैं, अंदर जाओ तो खाली होते हैं। अंदर भी गया हूँ और सब कुछ देखा भी है। अच्छा ठीक है, बस कैसे होगा? क्या कैसे होगा? तुम्हारा हिस्सा हमारा हिस्सा, देखो पहले ही सब तय कर लें, सारी बातें कर लें ताकि बाद में झगड़ा ना हो। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, सब कुछ तुम लोगों का। बस करो मेरी जान, इसमें कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं है। मतलब फी सबीलिल्लाह है? नहीं, फी सबीलिल्लाह नहीं है। असल में उस काम में मेरा हिस्सा कुछ और है। अच्छा वो क्या है? घर में एक बुढ़िया है जिसकी सांसें मेरी मालकिन के लिए बहुत भारी है। उससे बहुत ज्यादा परेशान भी हैं वो। हमें उसकी सांसें खत्म करनी है बस।